कहते हैं खामोशी के पीछे कई राज छुपे होते हैं। कई राज ऐसे होते हैं जो हमारे दिल दहला देते हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक कमरे की जिसमें कई राज दफन थे। जोधपुर शहर की एक लड़की प्रिया, जो बचपन से ही एक्टर बनना चाहती थी। नई नई चीजें ट्राई करना, आईने के सामने घंटों तक प्रैक्टिस करना, नए नए कॉस्ट्यूम पहनना। प्रिया का एक ही सपना था कि उसे एक एक्टर बनना है। एक दिन प्रिया अपना बैग और हजारों सपने लेकर मुंबई आ गई और अपने दादाजी के दोस्त के यहाँ रहने लगी। घर काफी बड़ा और शहर से थोड़ा दूर था। उस पूरे घर में दादाजी के दोस्त शांतिलाल जी और उनकी केयर टेकर बबीता रहती थी। शांतिलाल जी की वाइफ को गुजरे काफी साल हो चुके थे। शांतिलाल जी ने प्रिया को ऊपर का कमरा दे दिया था रहने के लिए। प्रिया दिन भर वहां प्रैक्टिस करती और आराम से रहती। उस दिन शांतिलाल जी और बबीता घर से बाहर गए हुए थे। घर में प्रिया अकेली ही थी। अचानक प्रिया की नजर एक बंद कमरे की तरफ गई। कमरे पर काफी बड़ा ताला लगा हुआ था। प्रिया के मन में उसे खोलने का ख्याल आया। प्रिया ने जैसे ही ताले को हाथ लगाया तो घर की लाइट्स बंद चालू होनी शुरू हो गई और एक अजीब सी आवाज आने लगी। प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहां क्या हो रहा है। तभी वहां बबीता आ गई और उसने प्रिया को दरवाजा ना खोलने की हिदायत दी और फिर प्रिया अपने रूम में सोने चली गई। रात के करीब 3 बजे प्रिया की आंख खुली और उसे वही दरवाजा नजर आ रहा था, लेकिन वो चाह कर भी वहां नहीं जा पाई। अगले दिन प्रिया को एक ऑडिशन के लिए जाना था, जहां डायरेक्टर ने उसे एक दुल्हन का रोल दिया और प्रैक्टिस करने के लिए कहा। प्रिया उस दिन काफी खुश थी। वो घर आई और उसने सारी बात शांतिलाल जी को बताई और वो दुल्हन के रोल की प्रैक्टिस में लग गई। उस दिन रात के करीब 1 बज रहे थे। अचानक प्रिया के दिमाग में उस रूम का ख्याल आया और वो उस रूम के पास गई और ताला खोलने की कोशिश की और ताला खुल गया। जैसे ही प्रिया अंदर गई तो वो रूम देखकर चौंक गई। रूम पूरा खाली पड़ा था। रूम में सिर्फ एक लाल जोड़ा पड़ा था। प्रिया ने वो लाल जोड़ा उठाया तो उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा और उसने वो लाल जोड़ा पहन लिया। प्रिया ने जैसे ही लाल जोड़ा पहनकर आईने में देखा तो उसका चेहरा जला हुआ था। उसकी एक आंख कुचली हुई थी, बाल खुले हुए थे। प्रिया हंसते हुए पूरे घर में घूमने लगी। उसके पायल की आवाज ऐसी आने लगी मानो किसी ने स्पीकर ऑन कर दिया हो। तभी बबीता आ गई और वो उसका रूप देखकर काफी डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी शांतिलाल जी भी वहां आ गए। वो लाल जोड़ा देखकर काफी डर गए। अचानक घर की छत से खून टपकने लगा और प्रिया हवा में उड़ने लगी। जैसे ही बबीता ने प्रिया को शांत रहने के लिए कहा तो प्रिया का गुस्सा और बढ़ गया और उसने बबीता को अपने लंबे नाखूनों से मारना शुरू कर दिया। बबीता ने काफी कोशिश की अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन प्रिया ने उसे नहीं छोड़ा और बबीता की मौत हो गई। प्रिया बबीता की बॉडी पर बैठकर उसे अपने लंबे दांतों से बुरी तरह से खाने लगी। सारे रूम में खून की नदियां बह रही थी। प्रिया जोर जोर से चिल्लाती हुई बबीता की बॉडी को खाए जा रही थी। वो नजारा देख शांतिलाल जी काफी डर गए और उनके मुंह से जोरदार चीख निकली। तो प्रिया का ध्यान शांतिलाल जी की तरफ गया। प्रिया उड़ती हुई शांतिलाल जी पे हमला करती है, लेकिन मौका देखकर शांतिलाल जी वहां से भाग जाते हैं और रूम लॉक कर देते हैं। डर के माहौल में सारी रात गुजर जाती है। अगले दिन शांतिलाल जी अखबार पढ़ रहे होते हैं। तभी प्रिया छोटे छोटे कपड़े पहने शांतिलाल जी के सामने आकर बैठ जाती है। शांतिलाल जी रात की बातों को भुलाकर नजरें छुपाकर प्रिया को देखते हैं। तभी बबीता वहां आ जाती है तो शांतिलाल जी काफी डर जाते हैं, क्योंकि बबीता की मौत तो कल ही हुई थी और बबीता अपने नॉर्मल काम में लग जाती है।
थोड़ी ही देर में सारे घर में पायल की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं और घर के छत से खून टपकने लगता है। शांतिलाल जी ये देख काफी डर जाते हैं और वो बाहर भागने की कोशिश करते हैं तो घर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और बबीता भी कहीं गुम हो जाती है। तभी प्रिया वही लाल जोड़ा पहनकर आती है। प्रिया का पूरा बदन जला हुआ है, चेहरा कुचला हुआ है और उसके बदन से आग की लपटें निकल रही हैं। वो मंजर देख शांतिलाल जी हाथ जोड़कर प्रिया के सामने झुक जाते हैं और उससे छोड़ने के लिए कहते हैं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन प्रिया शांतिलाल को देखकर और खौफनाक हो जाती है और वो शांतिलाल को अपने दांतों से काट कर खाना शुरू कर देती है। कहते हैं कई सालों पहले शांतिलाल जी ने अपनी पत्नी को उसी लाल जोड़े में जलाकर मार डाला था, इसलिए उनकी आत्मा ने प्रिया के शरीर में आकर उनसे बदला लिया। आज भी शांतिलाल जी के घर के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि आज भी कई ऐसे राज हैं जो उस रूम में दफन हैं।